क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। दिल्ली के नांगलोई में 2 छात्रों ने क्लासरूम में अपने टीचर पर चाकू से हमला कर दिया। घायल शिक्षक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्र 2 बार फेल हो चुके हैं। स्कूल नहीं आने की वजह से दोनों का नाम काट दिया गया था, जिससे नाराज छात्रों ने अपने टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया। शिक्षक को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। सुषमा ने पाकिस्तान को आतंक बोने वाला देश करार दिया और मंच से उन्होंने साफ किया कि आतंकियों को पैसा, पनाह और हथियार देने वाला देश पाकिस्तान ही है। यूएन में दिए अपने भाषण में सुषमा ने आतंक को पनाह देने वाले देश के तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भी मांग की। सुषमा ने पाकिस्तान को यह भी नसीहत दी कि वो कश्मीर का सपना भूल जाएं। सुषमा ने कहा कि कश्मीर हमेशा भारत का था, है और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री ने सुषमा स्वराज को प्रभावशाली भाषण के लिए बधाई दी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी भाषण का स्वागत किया। वहीं कुमार विश्वास ने सुषमा को भारतीय सिंहनी कहा। भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र करने के लिए बलूच नेताओं ने भारत को शुक्रिया अदा किया। बलूच नेता बुख्ती ने कहा कि यह अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जारी रहेगी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सोमवार को पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हम समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए गंभीर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत यहां के सभी प्रोजेक्ट्स पर अपना काम जारी रखेगा और इसमें तेजी लाई जाएगी। बैठक में तय हुआ कि 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि को फिलहाल खत्म करने की जरूरत नहीं है। उरी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पीओके के आतंक कैंप में हलचल मच गई। गुलाम कश्मीर में चल रहे 16 से 17 आतंकी कैंप की जगह बदल दी गई है। कुछ आतंकी कैंप को तत्काल पाक फौज के शिविरों में जेल भेज दिया गया और इनके अलावा बचे आतंकी कैंप को पीओके के रिहायशी इलाकों में शिफ्ट किया गया, ताकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। सीमा की सुरक्षा सख्त करने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मधुकर गुप्ता कमेटी की सिफारिश लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक में सिफारिश लागू करने का फैसला लिया गया। सिफारिशों के अनुसार सीमा पर बनी फेंसिंग को हाईटेक बनाया जाएगा और जहां पर फेंसिंग नहीं होगी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए उपकरण लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, खतरनाक घोषित हो चुके इलाकों में अंडरग्राउंड सेंसर लगाए जाएंगे। पठानकोट हमले के बाद सीमा की सुरक्षा को लेकर मधुकर गुप्ता कमेटी बनाई गई थी। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश का एक वीडियो सामने आया। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश का ये वीडियो 11 जुलाई 2016 का है और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि तड़के 3 बजे जब आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, तभी रेंजर्स ने उन्हें बीएसएफ की कड़ी चौकसी का सिग्नल दिया, जिसके बाद आतंकियों का मंसूबा नाकाम हो गया। बीएसएफ ने सुबह होते ही इस पर पाकिस्तान रेंजर्स से विरोध दर्ज कराया, लेकिन पाक रेंजर्स ने आतंकियों की मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया और सर्च करने का वादा किया। उरी हमले के बाद अब तक पाक के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता चूड़ियां लेकर महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय पर पहुंची और इसे पीएम मोदी तक पहुंचाने की मांग की। इन्हें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही उस खबर को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि कश्मीर मुद्दे पर वो पाकिस्तान का साथ देगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान से कश्मीर समेत तमाम विवादित मुद्दे सुलझाने की अपील की है। सीतापुर में जनसभा के लिए जा रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के काफिले पर जूता उछाला गया। गनीमत ये रही कि जूता खुली गाड़ी में रोड शो कर रहे राहुल से कुछ दूर पहले ही गिर गया। एसपीजी ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खुद को पत्रकार बताने वाले इस शख्स के अनुसार कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाले शख्स का नाम हरिओम मिश्रा है और वो सीतापुर के हरगांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद राहुल ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस से कहना चाहता हूं कि आप मुझ पर जितने मर्जी जूते फेंके, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपसे डरता नहीं हूं। बीजेपी ने राहुल के काफिले पर जूता उछालने की निंदा की और साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयान को शर्मनाक बताया।
अखिलेश यादव के 8वें मंत्रिमंडल विस्तार में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बर्खास्त किए गए गायत्री प्रजापति को 15 दिन के अंदर ही कैबिनेट में फिर से शामिल कर दिया गया। शपथ लेने के बाद गायत्री प्रजापति ने अखिलेश यादव के 3 बार पैर छुए और मुलायम के पैरों में लेट गए। कैबिनेट से हटाए गए मनोज पांडे और शिवकांत ओझा भी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद को बर्खास्त कर दिया। वो खाद्य रासत राज्य मंत्री थे। मुलायम परिवार में उठापटक के बीच पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ इटावा पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने लखनऊ में डीएम और एसपी के साथ में बैठक की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए भयमुक्त माहौल बनाने के लिए कहा। सपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान के खिलाफ महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने ये मामला दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में बतौर 0 एफआईआर दर्ज कराया। घटनास्थल नोएडा होने की वजह से एफआईआर दिल्ली के मॉडल टाउन थाने से नोएडा सेक्टर 24 थाने में ट्रांसफर कर दी गई। फिलहाल नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के अनुसार पूर्व मंत्री और उसके ससुर ने 11 महीने पहले उसका रेप किया। महिला का आरोप है कि नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसीलिए उसे दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन का नाम लिए बगैर कहा कि प्रदेश में किसी भी डॉन के लिए कोई जगह नहीं है और अगर कोई डॉन बनने की कोशिश करेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। पटना में जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष की कमान फिर से वरिष्ठ नारायण सिंह को सौंप दी गई है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि जेडीयू में संवादहीनता नहीं रहेगी और पार्टी के हर कार्यक्रम और मिशन की जानकारी एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचेगी। दिल्ली सरकार शहीद भगत सिंह की 110वीं जयंती पर आज स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित करेंगे। बैंकों के कर्जे लौटाने के मामले को लेकर उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के विवादित बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विवादित बयान दिया था। मुंबई में अभिनेत्री सुष्मिता सेन के घर में डेंगू के मच्छर मिले हैं और इसे लेकर बीएमसी ने उन्हें नोटिस भेजा है। सुष्मिता को अब 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। बीएमसी के अनुसार सुष्मिता रोजाना बहाने बनाकर घर की जांच कराने के लिए आने से टाल रही थी। सुष्मिता की इजाजत के बाद बीएमसी अधिकारियों ने शुक्रवार को उनके खार वाले फ्लैट की जांच की थी। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के चलते मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। रेहड़ी और पटरी वालों के जीवन यापन को लेकर बना कानून लागू नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने सीएम केजरीवाल से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और बैठक में क्या चर्चा हुई इस पर इरोम ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 2008 के मालेगांव धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र ने बुलढाना और नंदुरबार जिले में मराठा समाज ने महारैली की और सरकार जल्द ही आंदोलनकारियों से बात करने के लिए कमेटी बनाएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इशरत जहां मामले में गृह मंत्रालय से गायब फाइलों को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी साल मार्च में जब इशरत का मामला सुर्खियों में आया तो गृह मंत्रालय ने फाइल खंगालनी शुरू कर दी। तब पता चला कि कई दस्तावेज गायब हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सेना के अलावा एनडीआरएफ के 550 से ज्यादा जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। गोदावरी नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। खतरे को देखते हुए तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम में अधिकारियों को खास तौर से सतर्क रहने को कहा गया है। कावेरी के पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कर्नाटक सरकार ने अदालत में याचिका दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। 20 सितंबर को अदालत ने आदेश दिया था कि कर्नाटक रोजाना 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। कर्नाटक सरकार ने कम पानी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश में बदलाव की अपील की है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कार में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
अहमदाबाद नगर निगम के दलित कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच बहस भी हुई। दिल्ली के गांधीनगर में दिन दहाड़े कारोबारी के कैशियर से 65 लाख रुपए लूट लिए गए। दोनों कर्मचारी पैसे बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे और तभी बदमाशों ने पैसे लूट लिए। हथियार दिखाने पर भी जब कर्मचारी नहीं डरे तो बदमाशों ने दोनों की पिटाई की और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। मुंबई में कांदीवली के एक मंदिर में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर मूर्ति से हार उड़ा ले गए और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बांग्लादेश के आतंकी गुट जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े 6 लोगों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये लोग भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से पहुंचे थे। कोलकाता पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन लोगों के तार आईएसआईएस या फिर पाकिस्तानी आतंकी गुट से तो नहीं जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल डेटोनेटर समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एनआईए को वर्तमान में अक्टूबर 2014 में हुए धमाके में इन लोगों की पहले से ही तलाश थी। गुरुग्राम में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और बीएमसी डिग्री होल्डर 2 युवकों ने एक कैब को लूट लिया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रह रही 6 साल की छात्रा की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है और इसका आरोप हॉस्टल संचालक पर लगा है। पिटाई के बाद छात्रा की एक आंख और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर उसे रिहा कर दिया। चित्तौड़ में कुछ दिन पहले टोल कर्मियों से हुई कहासुनी के बाद कल फिर कुछ लोग बदला लेने की नियत से टोल नाके पहुंचे, लेकिन पहले से तैयार टोल कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान टोल कर्मियों ने पिकअप वाहन से बाइक पर आए लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुलंदशहर में रेप पीड़ित एक महिला पर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह से जख्मी पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के ही कुछ दबंगों ने महिला से पहले छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद में आरोपी ने महिला का रेप किया। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया। तभी से आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मथुरा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो इलेक्ट्रॉनिक चिप और बनियान के जरिए छात्रों को नकल कराता था। आरोपियों के पास से 3 इलेक्ट्रॉनिक बनियान, मोबाइल और अन्य दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रतियोगिता परीक्षा में नकल कराकर छात्रों से लाखों रुपए वसूलते थे। गोरखपुर में 2 सिपाहियों पर सीआरपीएफ जवान के भाई को चोरी की घटना में फंसाने और फिर उसे छोड़ने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। 1 लाख रुपए देने के बाद सिपाहियों ने जवान के भाई को छोड़ दिया और इस पूरी घटना को जवान ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। पानीपत से अगवा की गई 6 साल की बच्ची को कुरुक्षेत्र के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस से बरामद कर लिया गया है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर की एक लड़की पर फिल्मों में काम करने का ऐसा शौक चढ़ा कि शादी से एक दिन पहले वो अपने प्रेमी के साथ ही फरार हो गई। प्रेमी शादी का झांसा देकर और भोजपुरी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर 3 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर उसने सोशल साइट पर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। शाहजहांपुर में बाइक में आग लगने और विस्फोट के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फिरोजाबाद में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से महिला की मौत हो गई। गुमला में एक महिला ने रेप की कोशिश कर रहे एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। भदोही में सड़क हादसे में घायल दलित युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग महिला से घर के बाहर ही बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटकर वो फरार हो गए। पूरी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर में बिल्डिंग के गार्ड ने एक बंदर की पहले लाठी से पिटाई की, फिर उसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इलाहाबाद में रिक्शा आगे ले जाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को 33 फीट लंबा एनाकोंडा मिला है। 400 किलो के इस एनाकोंडा को क्रेन से उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का डांस करते हुए एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। कानपुर में खेले गए 500वें टेस्ट में भारत ने 197 रनों से न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी। मैच की दोनों पारियों में कुल 92 रन बनाने वाले और कुल 6 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
न्यूजीलैंड को हराकर भारत चौथी बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान पिछड़कर दूसरे स्थान पर आ गया। ऋतिक रोशन और कंगना के बीच की लड़ाई पर ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि सच सामने आने के बाद लोग हैरान रह जाएंगे। अभिनेता रणबीर कपूर ने एमएनएस की ओर से पाक कलाकारों को दी गई धमकी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हर्षवर्धन कपूर की डेब्यू फिल्म मिर्जिया का दूसरा ट्रेलर जारी किया गया और पंजाब की लोक कथा मिर्जिया और साहिबा की ट्रेजिक लव स्टोरी मिर्जिया 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा घायल हो गए हैं। सिद्धार्थ ने खुद इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये तस्वीरें शेयर की, अपने फैंस को चोट लगने की और जानकारी दी।